9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में हुए दुष्कर्म के मुख्य आरोपी संजय रॉय के घर पर उनकी माताजी से जब बातचीत हुई, तब उन्होंने परिस्थिति पर काफ़ी खेद व्यक्त किया और उन्होंने संजय रॉय के बारे में पूरी जानकारी दी। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया उनके परिवार के सदस्य के बारे में, तो उन्होंने कहा कि 4 बेटी और 1 बेटा है और उन्होंने कहा कि पति, 1 बेटी और बहू, ऐसे 3 लोग गुजर गए। जब उनसे मां से संजय रॉय के कांड के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, बहुत बुरी घटना है जो सुनने में आ रहा है, उससे बहुत दर्द हो रहा है। वैसे तो हमारा बेटा बहुत ही अच्छा है, लेकिन पता नहीं कैसे दुर्बुद्धि आई। जब संजय रॉय की मां से पूछा गया संजय रॉय का नाम इससे पहले किसी घटना में आया है, तो उन्होंने कहा नहीं, इससे पहले कोई ऐसी घटना में उसका नाम नहीं आया है और ऐसा इससे पहले उसने कभी किया भी नहीं। उसके शौक भी कोई बुरे नहीं थे। बॉक्सिंग खेलने, स्पोर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था और अच्छा सा स्पोर्ट में खेल भी खेलता था, बहुत अच्छा था। जब उनसे पूछा गया कि संजय रॉय क्या काम करता है, तब उन्होंने कहा, सुना था पुलिस में काम करता है। जब उससे पूछा गया तो कहता था कि मैं पुलिस में और पुलिस का काम करता हूँ, इसके ऊपर हमें कुछ पता नहीं। रोज़ सुबह डेली काम को जाता था और काम से देर बाद घर आता था। इसकी वजह से हमारी उससे ज़्यादा बात नहीं होती थी, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं। जब उनसे पूछा गया कि संजय राय घर पर पैसे देता था क्या, तो उन्होंने कहा, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, घर का पूरा सामान वामान वही लाता था, बाज़ार भी वही लेकर आता था, घर की हर चीज़, हर सामान जो वस्तु घर पर लगती थी वह लेकर आता था। इसकी वजह से हमें पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, कुछ लगा किसी वजह से छोटा बहुत पैसा ले लेते थे, क्योंकि उतना तो अधिकार बनता ही है ना, और वह भी कभी मना नहीं करता। जब उनसे संजय राय की पत्नी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और मरने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा उसको कैंसर हुआ था, कैंसर की वजह से उसकी मौत हुई। बहुत इलाज किया, बहुत पैसा लगाया, हर हॉस्पिटल में लेकर गए, जितना हुआ उतना किया, लेकिन आखिरकार वह बची नहीं। अपने हाथ में क्या है, सब भगवान के हाथ में होता है। उसकी उम्र उसके साथ यही तक था, तो अब हम क्या कर सकते हैं। जब उनसे संजय रॉय के दुष्कर्म के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, इतनी बुरी घटना को क्यों अंजाम दिया। बहुत बुरी घटना है, सुनकर ही बहुत बुरा लग रहा है। जिसकी 2 बहनें हैं और उनकी समाज में क्या इज्जत होगी। हर कोई अपनी इज्जत बनाने के लिए करते हैं, और उसने ऐसा क्यों करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में हम इज्जत से चल सकते हैं क्या, उसकी बहन पर क्या बीत रही होगी। हमें तो बहुत दर्द हो रहा है। जब उनसे पूछा उनके ऊपर क्या बीत रही है, तो उन्होंने कहा, अब आपसे क्या कहे, हमें तो बहुत दर्द हो रहा है। हमारी मम्मी चली गई, पिताजी चले गए, पति चला गया, 2 बेटी चला गया, छोटा भाई चला गया, बड़ा भाई चला गया, बहू चला गया, बहनोई चला गया, बहन चला गया, ननंद चला गया, देवर चला गया, और अब बेटे ने ऐसा किया, कैसे जिएंगे हम। बहुत दर्द हो रहा है, माथा ठनक रहा है, जीने का मन नहीं कर रहा है। हमारा तो अब सब खत्म हो गया है। जब उनसे पीड़ित डॉक्टर की माता के दर्द के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, देखिए, हमारा बेटा जेल के अंदर गया है, तो हम पर क्या बीत रही है हमें पता है, लेकिन उनकी बेटी तो गुजर गई है, उन पर तो बहुत बुरी तरह से गुजर रही होगी। किसी की माँ के साथ ऐसा ना हो, किसी भी माँ को यह दर्द, बुढ़ापे में ऐसा दर्द ना आए। उनको तो दर्द के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, बहुत दर्द हो रहा होगा उनका, तो ज़मीन आसमान एक हो गया होगा, कलेजा फट गया होगा, बोल भी नहीं सकते हम, उनको कितना दर्द हो रहा होगा। उन्होंने कितने सपने देखे होंगे, क्या क्या सपने सजाए होंगे, उनके बारे में बहुत बुरा हुआ। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दिन किसी पर भी ना आए। और लास्ट में उन्होंने कहा, हमको पता नहीं था इतनी उम्र में ऐसा दर्द सहना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। अब बाहर जाएंगे तो किस मुँह से जाएंगे, हर कोई हमारे तरफ बुरी नज़र से देखेगा।